नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यह सेक्शन है रॉन्गफुल रीस्टेंट के बारे में, यानी कि गलत तरीके से किसी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना। ये जो ऑफेंस है ये आईपीसी की सेक्शन 339 में डिफ़ाइन किया गया है और इसके लिए जो सज़ा होती है 341 सेक्शन में होती है आईपीसी में। तो ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं जहाँ पर जो है ये सेक्शन का अपराध भी कारित होता है उनके साथ में, लेकिन हम जो है किसी और मुद्दे पर ही फोकस कर रखते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए दो लोगों की लड़ाई हो गई रास्ते में चलते हुए, तो एक आदमी ने पत्थर उठाया और दूसरे का सिर फाड़ दिया और सिर फट गया और उसको 8-10 स्टिचेस भी लगे। अब 8-10 स्टिचेस लगे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि पीड़ित को जो यहाँ पर गुस्सा भी आ रहा होगा कि पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। पुलिस यहाँ क्यों नहीं उसकी एफआईआर दर्ज कर रही? क्योंकि पुलिस वाले क्या है, उस पीड़ित का मेडिकल करवाएंगे डॉक्टर के पास और डॉक्टर बोलेगा कि ये जो सिंपल किस्म की इंजरी है और जो ये इंजरी कॉज हुई है वो एक ब्लंट वेपन से हुई है। तो ये 323 आईपीसी का अपराध बनता है जो कि नॉन कॉग्निजेबल है। तो ये 323 के अपराध में आपको किसी ने थप्पड़ मारा वो भी 323 का अपराध है और दूसरी तरफ किसी का सिर फट गया तब भी 323 का अपराध है। तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अपनी कंप्लेंट में ये बताया है कि आपको चलते चलते रास्ते में रोक दिया गया और तब आपको मारा गया, तब जो है आपकी सेक्शन 339 में जो डिफाइन किया गया अपराध वो कारित हो जाएगा और 341 में और 323 में आपकी एफआईआर दर्ज होगी। तो उम्मीद है कि आपको वहाँ पर कुछ न्याय मिले। तो यहाँ पर मैं कुछ और एग्जांपल्स बताता हूँ। ये बड़ा ही नैरो एक डेफिनेशन होगी अगर हम बोलें कि रास्ता ही रोक दिया। इसको आपको समझना पड़ेगा ऐसे कि अब मान लीजिए कि कोई आदमी कुत्ता लेके बैठा हुआ है, ठीक है, रास्ते में, और वो आपको बोलता है इस तरह से कि ये कुत्ता बड़ा खूंखार है और अगर आप पास आएंगे तो आपको ये कुत्ता खा लेगा, आपको एक तरह से थ्रेटनिंग करता है, ठीक है जी। तो आप उस रास्ते से वहाँ से नहीं जाएंगे इस डर से कि आपको कहीं वो कुत्ता ना काट ले, ठीक है, आपको क्योंकि डराया गया है। तो ये भी ये चीज़ भी रॉन्गफुल रीस्टेंट कहलाएगी। तो यहाँ भी जो है जिस आदमी ने आपको डराया है कुत्ता लेकर उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। इसी तरह से अब कोई आदमी अपने सांड को या बैल को लेके जा रहा है, ठीक है जी, और वो बड़ा गुस्से में है और वो आदमी आपको बोलता है कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सांड मार सकता है, ठीक है जी, और वो आपको वहाँ से जाने नहीं दे रहा है। आदमी रास्ते से अपने सांड को वहाँ से नहीं हटा रहा है, अपने बैल को वहाँ से नहीं हटा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ऐसे आदमी के खिलाफ जो है अगर वो वहाँ से नहीं हटाता है अपने एनिमल को तो उसके अगेंस्ट भी आप सेक्शन 341 में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। इसी तरह से मकान मालिक अगर किराएदार के कमरे पर ताला लगा दे, अपना मेन गेट पर ताला लगा दे, किराएदार को जो है अपने घर में ना जाने दे, तो वहाँ भी सेक्शन 341 का जो है अपराध है। और भी बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आप रोड पे चलते हुए देखेंगे कि एक कार वाला पास लेने के चक्कर में उसे अगर पास नहीं मिल रहा है तो वो गुस्से में आ जाता है और बस के आगे कार लगा देता है। तो ये भी जो है कार वाला जो है 341 का ऑफेंस कारित करता है, वहाँ पर उसके अगेंस्ट जो है एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इस सेक्शन के, ठीक है। इस सेक्शन को जो डिफाइन किया गया है 339 में, उसमें इंग्रेडिएंट्स बताए हैं कि वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्शन करे कोई आदमी अगर, ठीक है जी, मतलब कि जानबूझकर स्वेच्छा से आपके रास्ते में बाधा पहुंचाए। और कैसे रास्ते में बाधा पहुंचाए, वो ऐसा रास्ता होना चाहिए जहां पर आपका राइट टू प्रोसीड है उस दिशा में आपका जाने का, और आप उस दिशा में जाने के लिए विलिंग है, आप जाना चाह रहे हैं और उस राइट को आपके इन्फ्रिंज किया जा रहा है, ठीक है जी। तो वहाँ पर आपके पास लीगली राइट होना चाहिए उस रास्ते पर जाने का, उस दिशा में जाने का, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो रास्ता ही है। आप अपने मकान के अंदर जा रहे हैं, मकान को बंद कर दिया, वो भी अपराध है। आप पानी भरने जा रहे हैं, ठीक है जी, वेल पर, और वो सभी का साझा है, वहाँ पर आपको नहीं जाने दिया जा रहा कुछ कारण से, तो वो भी 341 का अपराध है। और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी कवर हो सकती हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से रॉन्गफुल रीस्टेंट का अपराध यहाँ पर आपके खिलाफ कारित हो सकता है। और नॉलेज के अभाव में जो है आप बहुत सारे केसेस में इस तरह की एफआईआर आरोपी के खिलाफ दर्ज भी नहीं करवा पाते। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।